डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 27 दहशतगर्द हलाक, शदीद फायरिंग के तबादले और धमाकों में पाक फौज के 23 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। असलहा और बारूद बरामद। भुट्टो रेफरेंस बहुत अहम, फैसला होना बहुत जरूरी है, इल्तवा कबूल नहीं। जनवरी से रेफरेंस रोजाना सुना जाएगा। जुल्फकार भुट्टो फांसी केस के सदारती रेफरेंस पर 11 साल के बाद समाअत। हुक्मनामे में कहा गया, जुल्फकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले भुट्टो रेफरेंस मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस है। वकील फारूक एच नायक ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में जस्टिस नसीम शाह ने कहा, मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। जरूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जरूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। जरूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते। वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले। भुट्टो रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और धब्बे धोने का मौका है। रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जज उन्हें वापस तो नहीं ला सकते मगर फैसला तो दें, भुट्टो मजलूम थे। चीफ जस्टिस भुट्टो फांसी केस को बतौर नज़ीर पेश करने से रोकें। इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले, चीफ जस्टिस ने कहा था 8 फरवरी पत्थर पर लिखी तारीख है, अभी तक उस तारीख में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ऐसा हुआ तो के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हूंगा। भुट्टो रेफरेंस आम इंतखाबात के बाद सुना जाए, कुछ लोग इसे इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमद रजा कसूरी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले ही काफी देर हो चुकी है, अब मुकदमा लटका नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 आईनी माहिरीन को अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक की तकर्री उनकी रजामंदी से मशरूत। अदालती मुआविनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन करीब हैं, चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं कराए जो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि समाअत चलती रहेगी मगर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बनने से महरूम नहीं खड़े होंगे और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था, पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे। आईनी इदारा है, इत्मीनान तो बिल्कुल होना चाहिए और है इत्मीनान। हम चाहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम चाहेंगे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्म खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रही है। पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट करे। जिस तरह से हमने इलेक्शन कराए कोई पार्टी नहीं करा सकी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, चाहेंगे शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जलसे जुलूसों की इजाजत भी नहीं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खुल्ला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूँ, अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं कि मैं पार्टी रुकन नहीं, हम मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदालतों के फैसले सामने रखेंगे। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई जिस फोरम पर झूठ बोलेगी हम वहां जाकर बताएंगे, हम हर फोरम पर इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं। नवाज शरीफ की अल-असीसिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। नैब के प्रोसिक्यूटर भी आज दलाइल देंगे। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्तिगासा के गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। पाकिस्तानी रहनुमाओं के इंतखाब में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा क़यादत के साथ बातचीत करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकास नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दोनों शोकास नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। पीपल्स पार्टी आज गुजरांवाला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जीटी रोड पर कायम गुलाम हुसैन पार्क में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी। पंडाल में मरकजी क़यादत के लिए स्टेज और कारकुनों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पंडाल के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकजी कायदीन के कदावर साइन बोर्ड्स और पैनाफ्लेक्सेस आवेजा। आज़ाद कश्मीर असेंबली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कश्मीर को किसी सूरत भारत का हिस्सा मानते थे ना आइंदा मानेंगे। दोनों ममालिक की हुकूमतें और अदालतें ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं। 5 अगस्त 2019 का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है।